हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक हैं, बहुत मस्त हैं और खूब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और होना भी चाहिए। आपका अपना कुछ भी काम करते हैं उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस काम को ज़रूर किया कीजिए। अगर हम किसी भी चीज़ को दिल से करें, मन से करें और एक पॉजिटिविटी के साथ करते हैं तो वो काम हमेशा हमारा सक्सेसफुल होता है। और जब काम सक्सेसफुल होता है तब आपको और खुशी होती है और आपका मन करता है कि आप लाइफ में और ज़्यादा ग्रो करें। तो इन्हीं विशेष के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि लास्ट 3 डेज से हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बहुत सारे मेथड सीखे हैं, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, नॉर्मल स्प्लिटिंग मेथड सीखा है। कल मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला करवा दिया था। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इसका लास्ट टॉपिक ही क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अब उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को कल हमने स्टार्ट किया था और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो उसी को कंटिन्यू करते करते हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम उनका आंसर्स निकाल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम अपना आज का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि आपके पास है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। ये आपके पास इक्वेशन है और इसमें आपके पास ये कंडीशन गिवन है कि x डज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 2। मीन्स आपके पास ये इक्वेशन तो आ गई है, लेकिन इस इक्वेशन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसकी जो वैल्यू है, जब रूट्स निकले, ना वो 0 हो ना वो 2 हो। आप कैसे करें? तो दिखने में ही आपको पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, ये उसका फॉर्मेट नहीं है। तो पहले हमें इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? अपने हम बेसिक पुराना जो मेथड था उस पर चले जाएंगे। अब उस पर कैसे चले जाएं? जब भी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहीं दिखता है तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एलसीएम इसका लेना पड़ेगा। तो जब भी आप x माइनस 2, कभी भी दो ऐसे नंबर्स जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो एक दूसरे से, प्राइम नंबर्स की फॉर्मेट में हो, तो एलसीएम हमेशा उन दोनों का मल्टीप्लाई ही होता है। तो x और x माइनस 2 का मैं अगर एलसीएम लूँगी तो इट विल बी x माइनस 2 लाइक दिस। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पर क्या करें? देखिए, 1 के अपॉन में x था और आपके पास ये एलसीएम है, तो हमें वो नहीं लेना जो x है। हमारा जो मल्टीप्लाई क्रॉस के साथ होगा 1 इंटू x माइनस 2, यू विल गेट x माइनस 2। ओके, यहाँ पर बीच में माइनस का सिंबल है और यहाँ पर 1 के साथ x मल्टीप्लाई करेगा तो ये x है, इक्वल्स टू हमारे पास है 3। आई थिंक इतने तक किसी को डाउट नहीं होगा। डाउट अगर आपको होते हैं, मैं आपको बार बार कहती हूँ, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में जाके देखिए कि वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे वहाँ पे इजीली पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग पूछते ही नहीं हैं, क्योंकि आप लोग तो शायद बहुत टैलेंटेड है। नाउ सी, x माइनस 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर x माइनस 2 माइनस एक्स से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। x माइनस 2 माइनस एक्स होल अपॉन x ने x से मल्टीप्लाई किया, ये x स्क्वायर है, x ने माइनस 2 से किया, ये माइनस 2x इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 3। क्लियर? पॉजिटिव का x माइनस x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, माइनस 2 आपके पास रिमेनिंग है, अपॉन है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब हमें क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है, ये सेकंड साइड यहाँ पर 3 से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ही इससे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। क्लियर? अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट नहीं है, इसका मतलब कुछ नंबर्स को हमें शफल करना पड़ेगा। तो हम माइनस 2 को राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x आपके पास, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस का 2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने उसको शिफ्ट किया। नाउ इज़ इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या मतलब, अगर मैं पूछूँगी कैसे पता चलेगी हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो एक जनरल उसका आइडिया होता है कि जब भी आपके पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होगी? 2 होगी, तो वहाँ पर आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। तो हमारी हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पर 2 है और किसकी है? x की है। तो येस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन में ये कहीं मेंशन नहीं था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो करना है कि निकालिए, आपको तो उसके रूट्स निकालने। तो रूट्स के लिए कल हमने किया था एक क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको याद होगा तो इट वाज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। करवाया था आपको? ओके, सबसे पहले हमें इसमें निकालना होता है d होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac।
यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो b है हमारे पास -6, इसका मतलब ये हो गया -6 का स्क्वायर -4 इंटू a आप देखिए क्लियरली x² का कोफिशिएंट है 3 एंड आपके पास c की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 2, तो ये हमने लिख लिया। -6 का स्क्वायर ये 36 होगा, 4 से 12 एंड 12 से 24 मीन्स 36 माइनस 24, 36 माइनस 24 जैसे ही हम करेंगे तो 12 ग्रेटर देन 0 है, तो हमारी पहले ही कंडीशन को इसने फुलफ़िल किया। और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर d की वैल्यू ग्रेटर होती है 0 से, तो इसका मतलब हम उसमें क्या है, दो डिफरेंट रूट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो एक बार देखिए पॉजिटिव -b प्लस √d अपॉन 2a आप ये लेंगे, और एक बार -b माइनस √d अपॉन 2a। याद आया कुछ? कल हम ऐसे ही कर रहे थे क्वेश्चंस को। सो x इज इक्वल्स टू आपके पास -b ऑलरेडी -6 है तो ये भी यहाँ माइनस है, तो इट मीन्स ये 6 हो गया, प्लस √d मीन्स ये हो गया √12 अपॉन 2a आप देखिए 3 है तो ये हो गया 2 इंटू 3। ओके, अब यहाँ पर भी अगेन x यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना 6, ये हो जाएगा -12 अपॉन यहाँ पर 2 इंटू 3। अब एक बार बताइए यहाँ पे रूट में है 12, अगर मैं 12 के फैक्टर्स करती हूँ तो ये हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से 2 इंटू 3 वी कैन राइट इट एज। तो जब ये रूट है √12, तो √12 में अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँगी 2 इंटू 3, तो अगर हम 2 नंबर्स आपके पास यहाँ पे पता है पेयरिंग में, तो उसको बाहर लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 12 को हम 2√3 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लिखेंगे। तो ये हो गया 6 प्लस 2√3 अपॉन आपके पास 6, और यहाँ पर जो सेकंड है वो है x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2√3 अपॉन 6। कॉमन लीजिए, कॉमन क्या ले सकते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पर हुआ 3 प्लस √3 अपॉन 6, इसने इसको कैंसिल किया, तो आपके पास फर्स्ट आंसर 3 प्लस √3 अपॉन 3, दिस इज़ योर फर्स्ट रूट। एंड सेकंड में अगर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो देखिए यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 6, ये 2 3 टाइम्स इसमें कट हो गया, तो यहाँ पर 3 माइनस √3 अपॉन 3, तो ये आपके पास सेकंड रूट इसमें से आ गया। इसका मतलब ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई कि अगर d की वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब 2 डिफरेंट रूट्स निकल कर आते हैं। अच्छा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मीन्स अगर आपका b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, तो आपको 2 डिफरेंट रूट्स निकालने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देख लिया। अगर d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाए, मीन्स 0 ही आ रहा है, 0 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो हमेशा 2 ही रूट निकलेंगे, लेकिन वहाँ पर वो दोनों अलग अलग रूट्स ना हो के सेम रूट होगा। मीन्स अगर a की वैल्यू 2 है तो सेकंड की वैल्यू भी 2 ही आएगी। क्लियर? नेक्स्ट हमने थर्ड किया था, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, तो लेस देन 0 में सारे के सारे आपके नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, और नेगेटिव इंटीजर्स जैसे ही आएंगे इसका मतलब आपके रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आज हमने ये वाला क्वेश्चन किया। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। अगर समझ आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और अगर आपको और अच्छे से जानना है कि एक्चुअली में ये है क्या चैप्टर और इसके बारे में आपको और इन डेप्थ पढ़ना है, तो आप मेरे पुराने वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और देखते हैं कि उसमें हमें क्या नया निकालना है, क्या वैल्यू निकालनी है, कौन सा रूट हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, तो देखिए आपको बोर्ड में दिख रहा है कि क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। मीन्स जो हमारा रूट निकलेगा उसका नेचर क्या होगा। तो नेचर मीन्स जो हम d निकाल रहे थे, और मैं उसमें आपको बता रही हूँ कि ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल, वही हमारे पास नेचर है। तो कैसे सीखेंगे हम इसे? देखिए आपके पास यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या करना है, सेम हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है? d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac से निकलता है। अगर आप इस क्वेश्चन में मेंशन देख रहे हो क्लियरली, यहाँ पर जो 2 है ये a को इंडिकेट कर रहा है, -3 b को इंडिकेट कर रहा है, एंड 5 आपके पास c को इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे ये वैल्यूज़ उठाकर यहाँ पर रखनी है अपने डिस्क्रिमिनेंट में। तो मैंने यहाँ रखूँगी जैसे b² मीन्स आपके पास -3 का स्क्वायर है, -4a की वैल्यू आपके पास 2 है एंड c की वैल्यू 5 है। ओके, -3 का स्क्वायर मीन्स -3 इंटू -3, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 2 8 8 5 40, तो 9 माइनस 40 है।
+9 -40 मीन्स प्लस माइनस अगेन माइनस ही होता है, लेकिन आपके हमेशा जो बिगर नंबर होता है उससे लेस नंबर माइनस होगा। 40 - 9 कितना होगा आपके पास, ये हो जाएगा 31, लेकिन यहाँ पे -40 था इसलिए माइनस हम यहाँ पर इंडिकेशन करेंगे। तो -31 जो होता है वो लेस देन 0 होता है, मीन्स कंडीशन ये निकल गई कि डी आपके पास लेस देन 0 है। तो अगर डी लेस देन 0 है तो इसका नेचर क्या होगा, नो रूट्स आर पॉसिबल। क्योंकि ये कल ही मैंने एक आपको टेबल सी करवाई थी और उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है मीन्स डी नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। और आपको पता है ये डी हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंडर रूट में यूज़ होता है, तो वो हमारा आंसर नहीं आता है। रूट में कभी भी आप रूट भी ले रहे हो और रूट के अंदर नेगेटिव भी ले रहे हो, कि रैशनल फॉर्म की है अलग फॉर्म बन गई है, तो उसमें हमारे रूट्स पॉसिबल नहीं होते। इसलिए हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही है। नेचर पूछा था, नेचर ये है कि डी लेस देन 0 आया, इसलिए नो रियल रूट्स आर पॉसिबल या नो रूट्स आर पॉसिबल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें भी अगर मैं डी निकालूं तो डी इज़ इक्वल्स टू b² - 4ac। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें आप तो 3a रिप्रेजेंट कर रहा है, -4 ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके पास c को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यूज़ को डाल दूँ तो b² मीन्स ये हो गया -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a 3 है और c की वैल्यू 4 है। ओके, -4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 16 एंड √3 का करेंगे तो 3 बनेगा और 16 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा 48। ठीक है, ऐसे 4 इंटू 3 इंटू 4 तो ये आपके पास वो 48 इज इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू 0 है, इसका मतलब नेचर क्या निकल कर आया कि 2 इक्वल रूट्स ये आपके पास इसका नेचर निकल कर आया। अगर मैं इसी में ये कर दूं कंटिन्यू कि बताओ कि अगर 2 इक्वल रूट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, तो आप क्या करेंगे रूट्स निकालने के लिए -b + √d/2a एंड x इज इक्वल्स टू -b - √d/2a। देखिए d की वैल्यू 0 है तो √d जब मैं यहाँ पर करूँगी √0 0 ही आएगा, -b माइनस में था तो 4√3/2a 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा। तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2√3/3 एंड सेकेंड साइड अगर हम करेंगे अगेन √d है √0 0 होगा आपके पास यहाँ पर 4√3/2 इंटू a मीन्स ये हो गया आपके पास 6। तो ये आपके पास सेम आंसर आया, दिख रहा है ना आपको कि इसमें हमारे पास सेम आंसर। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने ग्रेटर देन 0 पे किया था तो हमें 2 डिफरेंट रूट्स मिल गए थे। ये आपके पास लेस देन 0 है इसलिए रूट्स नहीं पॉसिबल। इसमें हमारे पास d की वैल्यू 0 के बराबर है इसलिए रूट्स पॉसिबल थे। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा पोर्शन कर लिया, बट हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना मेंशन था कि आपको नेचर बताना है, तो सिर्फ नेचर बताना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, फिनिश हो जाता है। बस ये है कि आपको लेकिन इतना पोर्शन भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें ये भी इंक्लूड हो सकता है कि येस अगर नेचर ये है कि d इज़ इक्वल्स टू 0 तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से रूट्स उसमें पॉसिबल है। तो फिर हम वो आगे का ये वाला पोर्शन कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो। इसको ये चैप्टर एक ऐसा है बहुत इंटरेस्टिंग है, मीन्स आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और 1-2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है, बस कैलकुलेशन है हल्की और थोड़े से स्किल्स यूज़ करोगे तो डेफिनेटली ये आपसे हो जाएगा। और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सब हम चीज़ें कल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका मैंने आइडिया आपको कल दे दिया था, फॉर्मूला मैंने कल बता दिया था, तो उसमें जस्ट हमें एक इम्प्लीमेंट करना था और हमें अपना आंसर निकालना था। देखिए इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। पर उन पे बढ़ने से पहले आपको अपना ये बेसिक क्लियर करना है। आई होप आपको हो गया होगा। तो इसी के साथ हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें हमारे लिए क्या नया है ऐसा कि जिसमें हमें कुछ अपने मेथड्स लगाने पड़े। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमें किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन आपको गिवन है और कंडीशन ये है कि जो आप इक्वेशन ले रहे हैं उसमें जो रूट्स हैं वो आपके पास बन रहे हैं इक्वल रूट्स। ओके, मीन्स कंडीशन में ये पहले ही गिवन है कि d की वैल्यू आपके पास 0 है, क्योंकि इक्वल रूट्स तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम करते हुए चलेंगे। देखिए 2x² + kx + 3 = 0।
ये क्वेश्चन, ये जो कंडीशन है ये कहाँ से पता चली हमें, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि इक्वल रूट्स आपके पास है, इट मीन्स डी इज इक्वल्स टू 0। हम इसको ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो डी की वैल्यू है, लिख लिया। यहाँ पर अगर आप इक्वेशन में देख सकते हैं तो b कौन है, यहाँ पर k है, तो मैंने इसको लिखा k स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 2 है एंड c आप देखें यहाँ पे 3 है, लिख लिया। सो k स्क्वायर माइनस, देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा ये हुआ 24 इज इक्वल्स टू 0, कर लिया। अब आपने k स्क्वायर माइनस 24 को उधर शिफ्ट करें, ये प्लस का 24 होगा। जब यहाँ स्क्वायर है तो आपको अगर अपना स्क्वायर हटाना है तो आपको सेकंड साइड रूट लगाना होता है। अब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसमें लगाते हैं फैक्टर मेथड लगाते हैं। तो ये जैसे ही हमने लगाया तो हमें पता चला कि हम रूट 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। पेयर बनाइए, देखिए सिर्फ और सिर्फ इसका पेयर है तो इस पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, इन दोनों का नहीं था तो 2 इंटू 6 2 रूट 6। तो हमारे फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें हमें k की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है 2 रूट 6, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसमें तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बना ही नहीं रहा, तो पहले इसको क्वेश्चन को ही क्वाड्रेटिक फॉर्म बना देते हैं। kx को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, kx जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये kx स्क्वायर हो जाएगा, kx जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस 2kx हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन में ये है, अगर मैं a b c की बात करूँ कौन कौन है, तो k है हमारा a। मैं अगर b की बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ -2, नो, आपके पास x का जितना भी कोफिशिएंट होता है वो आपके पास b होता है, इसका मतलब -2k हमारा b है, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है 6, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसमें d इज इक्वल्स टू 0 की कंडीशन है, तो मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 है। b स्क्वायर का मतलब यहाँ पर -2k का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास k है इंटू c आपके पास 6 है, लिख लिया। जो जो वैल्यूज़ है बस हमें फॉर्मूले में पुट करना है। -2 का स्क्वायर 4 होता है, k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, k इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप यहाँ देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, आप दोनों में से 4 भी कॉमन ले सकते हैं, k भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचा, k माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमारे पास इस तरीके की फॉर्मेट बन गई। तो हम क्या करेंगे, एक बार 4k इज इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, और सेकंड साइड हम क्या करेंगे, k माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो फैक्टर हो गए हैं। अब k की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 0/4 मीन्स यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या है, k की वैल्यू 24। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पर क्या है, k की है इस वाले क्वेश्चन में, ओके। मोर देन 1 वैल्यूज़ आपकी निकल सकती है, तो उसमें कोई परेशान वाली बात नहीं है, अनटिल अनलेस यहाँ पर गिवन हो आगे कंडीशन कि k डज़ नॉट इक्वल्स टू दिस एंड दिस, बट ये है। तो ये इसका सिंपल मेथड था, सिंपल फॉर्मेट का क्वेश्चन था, और ये इसका थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल का था। बट आपको k की वैल्यू, k की जगह कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ हो सकता है, a b c d कुछ भी हो, आपके पास अल्फ़ाबेट हो सकता है, और इक्वेशन का मतलब जो कंडीशन है उसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ इक्वल रूट्स का कंडीशन था तो हमने d इक्वल्स टू 0 ले लिया, पर आता भी इसी का ही है बेसिकली। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि मोर देन आपके पास क्या है 1 रूट्स हो रहे हैं, दोनों ही डिफरेंट है, तो d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन होगी, ठीक। लेकिन आपके पास क्वेश्चन जो है 10 बेसिस पे, सिर्फ इन्हीं बेसिस पे आएगा, इन्हीं फॉर्मेट में आएगा। आई होप आप सबको ये समझ आ गया हो कि कैसे करना है, कैसे अटेंड करना है क्वेश्चन को। तो जब ये समझ आ गया है तो बस अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट पॉइंट बचता है, और उस लास्ट पॉइंट पे हमने करना है वर्ड प्रॉब्लम्स। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सीखना है कि कैसे हम उनको पढ़ें और उनको सॉल्व करें। आपको याद होगा अगर, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको बताया था, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप वर्ड प्रॉब्लम में उसमें क्या करते थे, पढ़ते थे, समझते थे, एक इमेजिनेशन आपकी क्या होती थी, क्रिएट होती थी। आप क्वेश्चन को रीड करके पहले उसकी जो इमेज है वो अपने माइंड में कैप्चर कर लेते थे, होता था। उसके बाद आप उसका ट्रायंगल बनाते थे, देन यू सॉल्व द क्वेश्चन। बट यहाँ पर भी यही है, लेकिन यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं बनाना है हमें। जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आया, आपको अच्छे से रीड करके उसको पहले अपने ये है कि बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच के उसके जस्ट एक पिक्चर आपको क्या करनी है, अपने दिमाग में बनानी है, उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और सीखेंगे कि एक्चुअली वो क्या है।
तो चलिए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसी को हमने कल करना है कंटिन्यू। कल हम सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद उस चैप्टर को हम करेंगे फिनिश। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये है कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 2 1/30। ओके, फाइंड अ नंबर। वो कह रहा है कोई नंबर है, अगर मैं उसका सम मतलब होता है कि ऐड करूं, अगर मैं उस नंबर को और उस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर सपोज़ कीजिए आपके पास नंबर है 2 तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/2। ओके, तो ऐसे कोई भी नंबर है यहाँ पर, वो कह रहा है कि वो, और मैं जब उसमें ऐड करता हूँ उसके रेसिप्रोकल को, तो हमारे पास 2 1/30 आता है। जस्ट इमेजिन क्या बोल रहा है वो, कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है। अगर मैंने उन दोनों को मिला दिया है, एडिशन सिंबल से कनेक्ट कर दिया, तो 2 1/30 होता है। तो हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो मैं उसको x लेट कर लेती हूँ। लेट द नंबर बी x, करा हमने लेट। ओके, अब जैसे ही मैंने नंबर को x लेट किया यहाँ पर, तो वो कहना क्या चाह रहा था कि वो नंबर और उस नंबर का रेसिप्रोकल का सम ये बनाता है। इज आई एम करेक्ट? क्या वो यही कह रहा था क्वेश्चन में? डेफिनेटली यही कह रहा था कि x मान लिया हमने और इसका जो रेसिप्रोकल है, जब ये दोनों का सम होता है, एडिशन होता है, तो 2 1/30 के बराबर है। ओके, कर लिया सम। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी फ्रैक्शन होता है तो आपको एलसीएम से इसको कनेक्ट करना है। 1 और x का एलसीएम 1 इंटू x ही होगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ने x से किया x², 1 ने 1 से किया 1 इज इक्वल्स टू, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे, 30 इंटू 2 60, 60 + 1 ये हो गया आपके पास 61/30। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमें नंबर्स को एक सीरीज़ फॉर्म में बनाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बनाना है, तो हम क्रॉस कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से और इसका मल्टीप्लाई यहाँ से। तो 30 जैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा ये बन जाएगा 30x² + 30 बनेगा, एंड 61 ने x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 61x। हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो 30x² - 61x + 30 = 0 लिख सकते हैं। क्या करें अब इसमें? अब आप इसमें चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर लो, चाहो तो क्वाड्रेटिक कर लो। क्वाड्रेटिक करना है तो हमें पहले निकालेंगे डी कैसे निकालेंगे, b² - 4ac। b² यहाँ पर आपके पास कितना है, यहाँ पर है 61, तो आप यहाँ पर करेंगे 61 का स्क्वायर, और यहाँ पर -4ac, 4 × 30 × 30। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम देखेंगे। तो आपके पास देखिए 61 का जो स्क्वायर होता है वो कितना है, 3721 होगा। 4 × 30 × 30, 30 × 30 900, 900 × 4 ये आपके पास हुआ 3600। माइनस कीजिए, यू विल गेट 121। तो ये जो है ये किसकी वैल्यू आई है, डी की वैल्यू आई है। जब आपको रूट्स निकालना है, एक्स वेरिएबल है, तो आपके पास होगा -b + √d/2a, एंड सेकेंड आपके पास -b और -√d/2a हो जाएगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू -61 था, तो ये पॉजिटिव का 61 होगा, प्लस √d। अब यहाँ देखिए 121 है, अगर मैं √121 करूँगी तो क्या लिख सकते हैं इसको, 11 × 11 मीन्स 11 विल बी द वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे d की जगह पे रखा 11। नाउ अपॉन 2a है, a की वैल्यू हम देखेंगे तो यहाँ 30 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 60। सेकेंड साइड देखेंगे तो ये 61 - 11/60 हो जाएगा। ओके, तो हमने इसको एडिशन करोगे तो 61 में हम 11 को ऐड करेंगे, इट विल बी 72/60, एंड सेकेंड वैल्यू आपके पास आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो गया आपके पास 50/60 हो गया। अब कैंसिल कर सकते हैं आप इसमें, यहाँ 0 से 0 किया तो ये 5/6 आया। ठीक है, इसमें कैंसिल कीजिए, 2 से कीजिए 30 आएगा, ये आप इसको कैंसिल कीजिए 2 से, तो यहाँ पर 36 हो गया। अगेन कर सकते हैं, 6 × 5 = 30, 6 × 36 मीन्स x की वैल्यू एक तो हुई 6/5 और दूसरी वैल्यू हुई 5/6। तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ किसकी हुई, x की। तो हम लास्ट में ये लिख सकते हैं कि जो नंबर हमने एज्यूम किए थे, तो नंबर भी x किया था, तो वो x क्या हो सकता है, 6/5 भी हो सकता है, 5/6 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हम आज का सेशन करेंगे ख़त्म। आज के सेशन में मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से हमारे अगर फ्रैक्शंस की फॉर्म है तो हम उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर हम उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, रूट्स का नेचर कैसे निकालें,
किसी कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैसे निकालें, और एक आज हमने ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया। तो इस वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज़ को हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। मैं फिर से ये बार बार यही बात कहूँगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सीरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो नो, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग प्रैक्टिस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ओके, अगर आप उसमें क्या कर रहे हैं कि अगर आपने कोई कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पता है कि एक एप्टीट्यूड नाम का टेस्ट उसमें ज़रूर आता है, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा। अगर बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने पहले दिए हुए हैं एग्ज़ाम्स, तो उनको ये पता होगा। तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिए, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी वे में ज़रूर हेल्प करेंगी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार देके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सब लोगों पे पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्लास।